अल्लाह पाक हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाए और हमारे अक़ीदे की भी हिफाजत फरमाए। भाई ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कहते हैं ना कि सोने वाले को जगाना, गोया कि हम लोगों को बेदार कर रहे हैं, हम लोगों को होशियार कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फितने और गुमराहियों के रास्ते निकल चुके हैं। लोग तरह तरह की हमदर्दी और एहसान जताकर लोगों के जहनों को और अक़ीदों को बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए आजकल ऐसे मौज़ूआत पर बयान और तक़रीर बहुत बरकातुहुम उस्ताज़ मदरसा शाह वलीउल्लाह बेंगलुरु कुल फरमाए और बार बार ऐसे दीदार हम सबको नसीब फरमाए। हज़रत की बात के बाद सिर्फ 5 या 6 मिनट के वक्त को लेकर आप हजरात के सामने हमारे मदरसा फ़ैज़ुल कुरान सिरगुप्पा के ज़िम्मेदार और सदर मोहतरम अलहाज कुरैशी बाबा साहब की गुलपोशी होगी। बड़ी मेहनतों से उन्होंने इस मदरसे को सींचा है और इसको सरसब्ज़ व शादाब किया है। बड़े जान को, माल को, वक्त को लगाया है। और इसी तरह से हमारे मदरसे के मेंबरान हजरात, उसमें 11 अफराद हैं। मौलाना सिराजुद्दीन साहब सरपरस्त हैं और क़ासमी दामद बरकातुम रैचूर और मोहम्मद गौस साहब, मोहम्मद अली और कुरैशी मोहम्मद उस्मान और इसी तरह से मास्टर उस्मान साहब और शख्शा वली साहब हमारे अमीर साहब जिन्नाबी के दामाद और इसी तरह से मोहम्मद अली परवीन बाशुबी के लड़के और मौलवी महबूब बादशाह और भी इसके अलावा मेंबरान हैं। किसी का नाम अगर जहन से निकल गया है तो माफ़ कीजिए। इन लोगों की मेहरबानियों से, हमदर्दी से और इन लोगों के तवज्जो के तोफ़ैल में अल्लाह ने इस मदरसे को कायम व दायम रखा और मदरसा रवां दवा है। अल्लाह पाक मदरसे की ज़रूरियात को पूरा फरमाए और यहाँ से उलमा हुफ़ाज़ की शुआएँ पहले और अल्लाह पाक दीन के फैलने का इस मदरसे को ज़रिया बनाए और यहाँ से हुफ़ाज़ उलमा कराम और मुफ्तियान कराम का सिलसिला जारी हो और अल्लाह पाक इसके फैज़ को पूरी दुनिया में आम और दाम फरमाए। और इसके बाद बग़ैर ताख़ीर के मैं हज़रत मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी दामद बरकातुम उस्ताद मोहतरम को दावत देता हूँ कि वो सामईन को अपने अंदाज में अपने मौजू से इनकी प्यास को बुझाएँ। मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी दामद बरकातुम। मैं मस्तूरात से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अदब के साथ और सुकून से हज़रत की बात सुने। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, इसलिए बड़ी तवज्जो से सुने और अमल की नीयत से सुने। अल्लाह पाक सबके जुड़ने को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। हदीसों में आता है क़यामत में दो फैसलों की जगह होंगी, दो अदालतें होंगी। एक अदालत में अक़ीदों का सवाल होगा और दूसरी अदालत में आमाल का सवाल होगा। जहाँ
अक़ीदों का सवाल होगा, ईमानियात का, अक़ीदों का, वहाँ अक़ीदा सही है तो फिर नजात है, और अक़ीदा खुदा न खास्ता ख़राब है, गलत है, फिर नजात का सवाल नहीं है। अक़ीदों में कमी बेशी माफ़ नहीं है। आमाल में कमी बेशी हो जाए तो वह माफ़ी है। नमाज नहीं पढ़ी, छोड़ दी, क़ज़ा कर दी, माफ़ी हो सकती है। माल की पूरी ज़कात नहीं दी, कभी दी कभी नहीं दी, कम कर दिया, माफ़ी का इम्कान है। झूठ बोल लिया, शराब पी ली, ज़िना कर लिया, चोरी कर ली, माफ़ी का इम्कान है, अल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर अक़ीदे में ख़राबी आई है तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेंगे। कुरान करीम की एक आयत है, मशहूर आयत है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। शिर्क के माने अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की इबादत में अल्लाह के गैर को शरीक करना, यानी अल्लाह जैसा है दूसरा अल्लाह है। जैसे अल्लाह की इबादत गैरुल्लाह की इबादत। जो अल्लाह की सिफ़ात हैं, अल्लाह हाजिर हैं, नाजिर हैं, आलिमुल गैब हैं, कादिर मुतलक हैं, अल्लाह की सिफ़ात है ये। अगर कोई आदमी अल्लाह के गैर को हाजिर नाजिर मानता है, अल्लाह के गैर को कादिर मुतलक जानता है, तो अल्लाह की सिफ़ात में अल्लाह के गैर को शरीक करता है, तो वो मुशरिक हो गया, उसकी माफ़ी नहीं है। तीसरा, तौहीद में शिर्क काबिल माफ़ी नहीं है, तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत रिसालत में शिर्क ये नाक़ाबिल माफ़ी है। यानी क्या मतलब है कि हमारे नबी आखिरी नबी है, इसको मानना फ़र्ज़ है। नबी मानना फ़र्ज़ है, आखिरी नबी मानना फ़र्ज़ है, और ये भी फ़र्ज़ है कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। ना तशरीई नबी, न गैर तशरीई नबी, न ज़िल्ली नबी, न बुरूज़ी नबी, न हकीकी नबी, न मजाजी नबी। यानी नबूवत की जितनी किस्में लोगों ने की हैं, अगरचे कि किताब व सुन्नत में किस्में नहीं हैं, लेकिन लोगों ने अपनी नबूवत को साबित करने के लिए कहा कि बुरूज़ी नबी आ सकता है, ज़िल्ली नबी आ सकता है, गैर तशरीई नबी आ सकता है। तशरी नहीं आएगा, हकीकी नहीं आएगा, लेकिन बुरूज़ी नबी आ सकता है, ज़िल्ली नबी आ सकता है। क्या कहा है? जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबाई कामिल कर ले तो वो दूसरे जन्म में वो नबी बनकर आ सकता है। वो असल नबी हुजूर ही है, लेकिन इत्तिबाई कामिल की वजह से वो दूसरे जन्म में नबी बनकर आ गया है और आ सकता है। ये उन लोगों का अकीदा है जो कादियानी कहलाते हैं, या कादियानी के नहज पर डगर पर चलते हुए आज ये रियाज गौहर शाही हो, शकीली हो, या जो भी फितने आपने सुने हैं, ये सब वही फितने हैं। तो मालूम ये हुआ कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो गया है। ला रिसालत वला नबूवत बअदी, या इन्ना रिसालत व नबूवत क़द इनक़तअत ला रसूल बअदी वला नबी। रिसालत और नबूवत मुनक़ते हो गई, ला रसूल बअदी वला नबी। उलमा जानते हैं इसको। ला जो है ये नफ़ी के लिए भी आता है, ला ज़ायदा भी आता है, और ला जो है कसम के लिए भी आता है। मुख्तलिफ एक ला होता है जिसको लाए नफ़ी जिन्स कहते हैं, यानी अगर ला के साथ बात कही जाए, मिसाल देता हूँ मैं, जैसे अरबी में किसी ने पूछा हल फिद्दारी रजुल, क्या इस घर में कोई आदमी है, एक सवाल है। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया ला रजुल फिद्दार। ला रजुल फिद्दार के माने होते हैं
कि इस घर में जिस पर रजुल का, आदमी का इतलाक होता है, वैसा कोई आदमी हमारे इस घर में नहीं है। ना काला, ना गोरा, ना अजमी, ना अरबी, ना अमीर, ना गरीब, ना बादशाह, ना फ़कीर। मर्द जिसे कहते हैं, ऐसा कोई मर्द जो आपने पूछा है इस घर में है कि नहीं है, कोई आदमी नहीं है। तो इस तरह फरमाए कि ला रसूला बादी वला नबी, मेरे बाद कोई रसूल नहीं। हो सकता है कोई कहे रसूल नहीं, नबी आएगा, इसलिए कि नबी आम है, रसूल ख़ास है। उलमा जानते हैं रसूल किसे कहते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने ये ख़ास शरीयत दी हो, उस पर किताब उतारी हो, तो ये ख़ास है। और नबी आम है, हो सकता है ख़ास रसूल नहीं आएगा लेकिन नबी आ सकता है, इसलिए आगे नबी की भी नफ़ी कर दी है। ला रसूल बादी वला नबी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं और मेरे बाद कोई रसूल भी नहीं, नबी भी नहीं है। एक आदमी कलमा भी पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 5 वक्ता नमाज भी पढ़ता है, माल की पूरी ज़कात भी देता है, रमज़ान के मुबारक महीने में हज भी करता है, और अल्लाह के कुरान को मानता है, उसकी तलावत करता है, सदका खैरात करता है, सारे नबियों को मानता है, हमारे नबी को भी मानता है, और हमारे नबी की अफजलियत को भी मानता है। हमारे नबी सबसे अफजल है, सारी चीज़ें मानता है, लेकिन ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं नबी हूँ या फला नबी है, तो वह काफिर है, वो जिंदीक है, वो जहन्नमी है, वो मुल्हिद है। लिहाजा सबको मानो, लेकिन अगर ख़त्म नबूवत को नहीं मानता है कोई, तो वो नबी, वो मुसलमान नहीं है, अकीदा ख़राब हो गया उसका। सिर्फ रसूल मानना काफ़ी नहीं हमारे नबी को, आखिरी नबी और रसूल मानना, और उसके साथ साथ हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं है, इसकी नफ़ी करना ज़रूरी है। बाद लोग जो है मुग़ालता देते हैं कि साहब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तो आ रहे हैं, क़ुर्ब क़यामत में आएंगे। जैसे कहते हैं कि 6 बड़ी निशानियाँ हैं क़यामत की, छोटी छोटी निशानियाँ तो बहुत हैं जो आ चुकी हैं और आ रही हैं, लेकिन 6 निशानियाँ बहुत बड़ी हैं जो करीब में आएंगी क़यामत के क़ुर्ब में। एक तो सूरज बजाय मशरिक़ से तुलू होने के मगरिब से तुलू होगा, ये निशानी है क़यामत की, बड़ी निशानी। दाब्बा निकलेगा, एक बहुत बड़ा जानवर निकलेगा जो दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को खा जाएगा। याजूज माजूज निकलेंगे बड़ी तादाद में, और इसी तरह दज्जाल निकलेगा। ये 4 निशानियां हैं, और 2 निशानियां मुस्बत अंदाज की हैं, इमाम महदी का ज़ुहूर होगा और इमाम हज़रत ईसा सलाम का नुज़ूल होगा। ये 2 मुसलमानों के लिए मुस्बत निशानियां हैं। इमाम महदी, उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमिना होगा, वो मक्के में पैदा होंगे, हुजूर के ख़ानदान से होंगे। उनकी सारी अलामतें हमारी हदीस की किताबों में तवातुर के साथ आई हुई हैं। और हज़रत ईसा सलाम आखिरी ज़माने में दिमश्क की जामे मस्जिद के मीनारे से उतरेंगे, लंबा किस्सा है। तो अगर लोग कहते हैं कि साहब अगर हमारे नबी आखिरी नबी हैं, तो ईसा सलाम का आने से हमारे नबी का आखिरी होने वाली बात जो है वो रद्द हो जाती है, उसका इनकार हो जाता है, नबी आ रहे हैं। इसलिए जो कादियानी लोग हैं वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उठा नहीं ली गए, इंतकाल हो गया उनका। और इस वक्त जो है जो यानी जो कादियानी है, गुलाम मोहम्मद कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी, उसने अपने लिए हज़रत ईसा का दावा किया, मैं ईसा हूँ। कभी महदी का दावा, कभी ईसा का दावा, कभी नबी का दावा, जैसे आपने अभी सुना कि खुदा का दावा, खुदाई का दावा, उलूहियत का दावा। अल्लाह माफ़ फरमाए, ये कुफरियात को सुनते हुए डर लगता है कि अल्लाह का अजाब ना जाए। ये कुफरिया बातें सुनते हुए दिल घबराता है, लेकिन सुना इसलिए जाता है ताकि हम हमारी आंखें खोलें, हमको
अकीदे के बारे में हम अल्लाह ताला हमें समझता फरमाए कैसे किसे फितने किस अंदाज से रूनुमा होते हैं। तो लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम का आना कुरान से साबित है और उठाया जाना कुरान से साबित है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की जो नबूवत है वह हमारे नबी के बाद नहीं है, बल्कि हमारे नबी से पहले उनको नबी बनाया गया है। हमारे नबी के बाद उनको नबूवत नहीं दी जा रही है, बल्कि पहले से वो नबी हैं और नबूवत की हालत में आसमानों में उठाए गए हैं और फिर दोबारा आसमान में आए, ज़मीन पर आएंगे। लेकिन हम सब मानते हैं और जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी इंजील पर, अपनी शरीयत पर खुद अमल नहीं करेंगे, न उसकी दावत देंगे, बल्कि अल्लाह के नबी की शरीयत पर उम्मत को चलाएंगे, खुद चलेंगे, अपनी शरीयत पर नहीं चलेंगे। इसलिए उलमा ने लिखा है आसमानों जब गए थे तो उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जब आएंगे तो वो शादी करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फमर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अन निकाह मिन सुन्नती, फमर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा वो मेरी उम्मत से नहीं है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए वो निकाह करेंगे और बाद रिवायत में आती है उनकी औलाद भी होगी। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन इनकी नबूवत और रिसालत हमारे नबी से पहले है। कोई नबी ऐसा नहीं आएगा जिसको बाद में अल्लाह के नबी के बाद रिसालत और नबूवत दी गई हो। और बेशुमार रिवायतें हैं। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे अकाबिर उलमा में, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन में, औलिया अल्लाह में हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है ख़त्म नबूवत के नाम से। हर मुसलमान को उसको पढ़ना चाहिए और उलमा को ख़ास तौर से पढ़ना चाहिए, तलबा को पढ़ना चाहिए। चुनाचे हज़रत में उसमें तकरीबन 100 आयतें जमा की हैं। कुरान करीम की 100 आयतों से हमारे नबी का ख़ातिमुल अंबिया वल मुरसलीन होना साबित किया है और दूसरे 200 से ज़्यादा हदीसें जमा की हैं। और फिर जो अइम्मे सलफ़ व खलफ़ के आसार व अक़वाल तकरीबन वो सैकड़ों की तादाद में जमा किए हैं। वो किताब पढ़ने से आदमी की आँख खुलती है कि वाकई हमारे नबी आखिरी नबी हैं। हमारे नबी के ख़ातिमुल अंबिया वल मुरसलीन होने के लिए कुरान की 100 से ज़्यादा आयतें दलालत कर रही हैं। 200 से ज़्यादा जो है रिवायतें, हदीसें जो तवातुर के दर्जे को पहुँची हुई हैं, जो कुरान के बाद इन हदीसों का दर्जा है जो मुतवातिर होती हैं, जिससे जो है यानी यकीनी तौर पर कोई बात साबित की जाती है, वो सारी हदीसों को जमा किया है और सैकड़ों आसार अक़वाल, सहाबा के अक़वाल, ताबईन और ताबईन के और अइम्मे हुदा के अक़वाल को जमा किया गया है। ये पढ़ने की चीज़ है। तो और मेरे दोस्तों, ये मसला इसलिए बड़ा अहम है कि इस वक्त जो है फितने यानी ख़त्म नबूवत के महल पर ये डाके डाले जा रहे हैं और इस अंदाज का डाका है कि मुसलमानों को उसका एहसास और शऊर नहीं है। अपने को मुसलमान ज़ाहिर करके मुसलमानों की शक्ल सूरत में कलमा पढ़ते हुए कुरान अपने हाथ में लेकर कि हम कुरान को मानते हैं, नबी को मानते हैं, हम वही कलमा पढ़ते हैं, इस सब के इस लिबास में, इस भेद में ये रहिज़न हमारे ईमान पर डाके डालते हैं। अगर ये एक मुसलमान का अक़ीदा सबको मानते हुए, जैसे मैंने कहा, अगर कोई हमारे नबी को ख़ातिबुल अंबिया वल मुरसलीन नहीं मानता है, हमारे नबी के बाद किसी को नबी मानता है, तो वो ना का दावा करता वो भी काफिर है। बल्कि उससे आगे की बात आपको बताएं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, पैरोकार हैं, जिसकी वजह से हम हनफी कहलाते हैं, हज़रत एक अजीब बात कही है, अगर कोई आदमी नबी होने का दावा करे वो तो ज़िंदीक़ है, काफिर है, मुल्हिद है, दायमी जहन्नमी है। लेकिन उस दावा करने वाले से कोई दूसरा मुसलमान ये पूछता है कि तेरे नबी होने की क्या दलील है, ये दलील पूछने वाला भी काफिर है। दलील पूछे बगैर कहो हादा बुहतानुन अज़ीम, इससे बड़ा कोई बुहतान नहीं हो सकता है। हमारा अकीदा है कि हम हमारे नबी आखिरी नबी है। जैसे मौलाना ने 2-3 बातें आपसे फरमाई कि साहब जो है ये कि हर मुसलमान से अखलाक से मिलो, खैरियत मालूम करो, हंसते मुस्कुराते उससे मिलो, ताल्लुकात कायम करो, अजनबी बनकर ना रहो। इससे क्या होता है
आपस में मेल जोल होती है, मोहब्बत होती है, ताल्लुकात होते हैं, अपना सुनाने का सुनने का मौका मिलता है। दूसरे ये बात कहो कि हमारे नबी ने, हमारा अकीदा है, साफ सुना दो। और ये कहो कि हजरत इमाम महदी अभी नहीं आए हैं, जब आएंगे सारी दुनिया को पता चल जाएगा और सारी दुनिया जो है उन पर उनको मानेगी और उनकी इत्तबा करेगी। और ईसा सलाम भी उनके ज़माने में आ जाएंगे। उसके बाद जो है यानी जिज़िया आयत करेंगे, खिंजीर को ख़त्म करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे और सारी दुनिया में अदल इंसाफ कायम हो जाएगा और इस्लाम ही इस्लाम, मुसलमान ही मुसलमान होंगे। ये आने वाला ज़माना बताएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बात यानी बड़ा अहम काम है ये कि ख़त्म नबूवत पर की अक़ीदे पर मेहनत करना और मुसलमानों के अक़ीदे को बचाना ये ज़रूरी है। नमाज किन बातों से टूट जाती है लोगों को पता है, वज़ू किन बातों से टूट जाता है लोगों को पता है, कि आदमी का गुस्ल किन बातों से टूटता है, उसके नवाक़िस क्या हैं पता है, लेकिन ईमान किन बातों से टूट जाता है, ख़त्म होता है, उसका लोगों को कम पता है। इसलिए अक़ीदे को साफ रखना ज़रूरी है, अक़ीदे को सही रखना ज़रूरी है। लिहाजा जिस तरह अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, इबादत में अगर कोई शरीक करता है तो वो काफिर हो जाता है, उसकी माफ़ी का कोई इम्कान नहीं है। इसी तरह हमारे नबी के बाद किसी और को नबी मानता है तो गोया कि हमारे नबी के ख़त्मुल मुरसलीन वल अंबिया होने को नहीं मानता है तो वो भी ईमान से निकल जाता है, उसका ईमान ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये बात समझाई जाती है। ऐसे लोग आते हैं और इस अंदाज में बात करते हैं कि चूँकि आम तौर से लोग खाली जहन होते हैं, दीन का इल्म नहीं होता है, उलमा से ताल्लुक़ नहीं होता है, इसलिए इस तरह के फितनों का शिकार हो जाते हैं और अंदर तक चले जाते हैं। और ख़ास तौर से ऐसे जो गुमराह लोग होते हैं वो दो जगह आके मेहनत करते हैं, एक जहाँ फ़क्र होता है और एक जहाँ जो है जहालत होती है, जहल होता है। जहालत जहाँ होती है और फ़क्र फाका जहाँ होता है, इल्म दीन का इल्म नहीं होता है और दुनिया की सहूलतें नहीं होती हैं, ऐसी जगहों पर जाकर वो मेहनत करते हैं, लालच देते हैं कि आपके बच्चों को हम पढ़ा देंगे, आपके बच्चों को डिग्रियां दिला देंगे, आपकी बच्चियों की शादियां कर देंगे, आपके घर बनाकर दे देंगे, आपके बीमारों का इलाज कर देंगे, लिहाजा आप हमारी बात मान लो। अब ज़ाहिर है कि लोगों को इल्म नहीं है, जहालत है और लोगों के पास सहूलतें नहीं हैं, फ़क्र फाका है, लिहाजा उनकी बात मानकर उनके गोया के अब उनको अपना मोहसिन समझते हैं। ये मुसलमान है, तबलीग वाले हैं, आते हैं सिर्फ चिल्ले में बुलाते हैं, 4 महीने बुलाते हैं और जो है जमात में बुलाते हैं, हमारा कोई काम करके नहीं देते। हमारे बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, हमारे लिए सर छुपाने का साया नहीं है, हमारे घर में बीमार पड़े हुए कोई इलाज कराने वाला नहीं है, हमारे घर में फाके हैं, खाना नहीं है। या खाने की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं और माशाअल्लाह ये हमारे बच्चों की तालीम और जो है उनके इलाज का मालूम करते हैं। कितने प्यारे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। आपको दुनिया तो दे दी, दुनिया का कुछ काम तो बना दिया, आपकी आखिरत बर्बाद कर दी। आपको जहन्नम से निकाल कर जन्नत से निकाल कर जहन्नम में दाखिल करने का आपके हाथ में सर्टिफिकेट दे दिया, अकीदा आपका ख़राब कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, मोमिन वो है, हज़ार दुनिया हमारी लुट जाए, हज़ार दुनिया का नुकसान हो जाए, लेकिन हमारी आखिरत ख़राब ना हो। आखिरत ख़राब कब होती है? जब आदमी जहन्नम में चला गया, जन्नत में ना जा सका, ये हमेशा के लिए बर्बादी है। और जो जहन्नम से बचा लिया गया और जिसके हक़ में जन्नत का फैसला हो गया, समझ लो वो कामयाब है। वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। फरमाया कि जिसके बारे में कल क़यामत के मैदान में या अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ को अल्लाह ताला ने जहन्नम से बचा लिया, उसके हक़ में जन्नत का फ़ैसला हो गया, फ़क़द फ़ाज़, वह कामयाब हो गया। असल कामयाबी है कि जन्नत में जाना, जहन्नम से बचना, ये असल कामयाबी है। ये सही अक़ीदे की बुनियाद पर होगा। जैसे मैंने कहा, वहाँ अदालतें, बल्कि 3 अदालतें बताई गई हैं। एक अक़ीदे की अक़ायदे, एक हुकूक़ुल्लाह की अदालत है, एक हुकूक़ुल इबाद की अदालत है। हुकूक़ुल्लाह में जो अमाल बंदे पर फ़र्ज़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसमें कमी कोताही अल्लाह ताला अपने रहम करम से माफ़ फरमा सकते हैं, अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं है। अलबत्ता बंदों के जो हुकूक़ ज़ाय किए हैं, वहाँ बंदे माफ़ करेंगे या बंदों के हुकूक़ इनके नेकियों से अदा करवाए जाएंगे।
लेकिन जहाँ अकीदे की खराबी है वहाँ माफ़ी का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए अकीदे का सही होना इंतहाई ज़रूरी है। उसके लिए मेरे दोस्तों एक हदीस में आपको सुनाता हूँ। आका ने फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन। फरमाया आलिम बन जाओ, आलिम दीन बन जाओ, सारी फितने समझ में आ जाएंगे, फितनों का इलाज समझ में आएगा, हक व बातिल का इम्तियाज समझ में आएगा, मारूफ व मुनकर समझ में आएंगे, सुन्नत व बिदअत समझ में आएगी, कौन सा अकीदा सही है कौन सा अकीदा खराब है आपको समझ में आएगा अगर आप आलिम बन गए। आलिम नहीं बन सके तो तालिब इल्म बनो, यानी उलमा की सोबत में बैठकर उनसे दीन सीखो, जैसे इस वक्त आप सीख रहे हैं। ये तो वक्ती तौर पर है, लेकिन रोजाना मामूल बनाओ, उलमा की बातें जाके सुनेंगे तालिब इल्म बनकर। जैसे रोजाना दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, दफ्तर जाते हो, अपनी दुनिया के कारोबार में जाते हो, रोजाना 1 घंटा लो, किसी आलिम से सबक पढ़ो, अकायद का सबक पढ़ो, इबादत का सबक पढ़ो, सुन्नतों का सबक पढ़ो, दुआएं सीखो, ये ज़रूरी है। अगर इतना भी नहीं हो सका, कभी कभी जैसे आप सुन रहे हैं इस तरह उलमा की बातें सुन लिया करो। जैसे अकीदे की बात हुई, ख़त्म नबूवत की अकीदे ख़त्म नबूवत की बात हुई, इन उलमा की बातें सुनने के लिए वक्त निकालो कभी कभार, तब भी कुछ काम बन जाएगा। और आखिरी बात फरमाई, कुछ नहीं कर सके उलमा से मोहब्बत तो करो। इसलिए कि हदीस में आता है, अलमरउ मा मन अहब्बा, आदमी का हशर क़ियामत में उनके साथ होगा जिससे उसे मोहब्बत होगी। अगर उलमा से आपको मोहब्बत है, उलमा की बात लेंगे, आप उलमा की इत्तिबा करेंगे, उलमा से कभी कभी मसला पूछ लेंगे। मौलाना हमारी बस्ती में कुछ लोग आए थे, वो ये कह रहे थे कि फला आदमी जो है वो मेहदी बन गया है, फला आदमी ईसा बन के दावा कर रहा है, या फला आदमी खुदाई का दावा कर रहा है, फला आदमी अपने बारे में नबी होने का दावा कर रहा है। मौलाना आप बताइए ये जो कह रहा हूँ ये किस हद तक सही है, ये क्या क्यों कह रहा है, इसके बारे में हमको क्या करना चाहिए। तो उलमा जो बताएंगे तो आपका अकीदा सही हो जाएगा, आपका अकीदा बिगड़ने से बच जाएगा। मोहब्बत करो उलमा से, दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी। और 5वें ना बनो के क्या माने हैं कि ना उलमा आलिम बने, ना तालिब इल्म बने, ना उलमा की बातें सुनी, ना उलमा से मोहब्बत की, बल्कि उलमा के दुश्मन बन गए। उलमा की गीबत करने लगे। उलमा यूँ करते हैं, उलमा यूँ करते हैं, यूँ बोलते हैं, उलमा जो है मदरसे वाले यूँ करते हैं, फला यूँ करते हैं, क्या उलमा है, उलमा से उम्मत को क्या मिल रहा है। ये कहकर उलमा के पीछे कभी सामने उलमा की आपने गीबत की, उलमा से अदावत और उलमा का मैल दिल में पाल लिया दुश्मनी का, तो हदीस फरमाई हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उलमा कोई फरिश्ते नहीं है, नबी नहीं है, उलमा से भी गलती हो सकती है। अंबिया मासूम हैं, फरिश्ते मासूम हैं, उनसे कोई गलती नहीं होती। आलिम मासूम नहीं है, मासूम सिर्फ 2 हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की शख्सियात हैं जो मासूम है, उसे कोई सगीरा कबीरा नहीं होता है। फरिश्ते मासूम हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमर, कुरान ने कहा है फरिश्ते कोई भी गुनाह नहीं कर सकते। क्यों? गुनाह का मादा उनके अंदर है ही नहीं है, मासियत का मादा उनमें है ही नहीं है। लेकिन आलिम इंसान है, उससे भी कोई गलती ऊंच नीच हो सकती है, हो सकता है उससे कोई गलती हो गई, आपको पता चल गया, आपने देख लिया फला आलिम ने फला गलती की, लेकिन उसके पास इल्म था, तकवा अंदर, किसी वजह से उससे कोई गुनाह हो गया, वो तन्हाई में रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांग कर अपना गुनाह साफ कर लिया, अल्लाह का प्यारा बन गया। उसकी माफ़ी, उसकी तौबा, उसका रोना आपके इल्म में नहीं है, उसकी सिर्फ गुनाह आपके सामने है। इस वजह से आप जो है उसकी जो शिकायत कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं। हदीस में आता है कोई मुसलमान गुनाह करे और उसके बाद वो तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांग ले, पर मैं उसके बावजूद भी अगर कोई दूसरा इंसान उसको हकीर समझता है, उसे जलील करता है, तो हदीस में आता है ये हकीर समझने वाला, जलील समझने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि खुद वो उस बुराई में मुब्तला न हो जाए। इसलिए किसी मुसलमान को हकीर न समझो, हो सकता है खासतौर से उलमा को हकीर न समझो, उलमा अंबिया के वारिस हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, एक हदीस सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। आप
3 से ज़्यादा हो गए, भूख भी लग रही है, बहुत से लोग शुगर के लोग हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे वक्त ही इस वक्त दिया गया है। ये मुसीबत है हमारी कि सब आखिरी में वक्त देते हैं। सारा वक्त निकल जाता है, जो नशात का वक्त होता है और चुस्ती का वक्त होता है, बशाशत का वक्त होता है, वो निकल जाता है। जब भूख का वक्त होता है, सुस्ती का वक्त होता है, तब कहते हैं मौलाना हमारे माशाल्लाह मेहमान खुसूसी हैं, आपसे खुसूसी खिताब करेंगे। यही हम जो 2-3 दिन पहले भोपाल, अभी जो हम जो है गंगावती में थे, वहाँ भी वही वक्त हमको दिया। आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त में लोग वक्त देते हैं, कहते हैं मौलाना तफसील से बात कीजिए। तफसील से क्या बात करेंगे? तो मेरे दोस्तों, 4 चीज़ें हैं उम्मत के मसलों को हल करने के लिए। अगर वो मुज्तमे हो जाएं, एक जगह जमा हो जाएं और उम्मत को चारों चीज़ें उम्मत को मिले, तो उम्मत के जितने मसाइल हैं, अकायद के मसाइल हैं, अखलाक के मसाइल हैं, और मुफ्सिदों और फसादात के मसाइल हैं, फितनों के मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, सारे मसले हल हो जाएंगे। 4 बातें उम्मत को एक साथ मिले। ये मेरी बात नहीं है, हकीमुल इस्लाम हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही है। 4 बातें क्या हैं, इसको आप पल्ले बांध लें, कोशिश करें कि जो जिस तबके में आता है वो उम्मत को देने की फिक्र करें। पहली बात फरमाई, उलमा को यानी उम्मत को इल्मुल उलमा मिले, उलमा का इल्म मिले। उलमा कोशिश करके अपना इल्म उम्मत तक पहुँचाए और उम्मत उलमा से इल्म हासिल करे। बैठे नहीं, उलमा मौलवियों की ज़रूरत है, हमारे पास आए तो देखेंगे, हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। जाएंगे लायर के पास जाएंगे, उलमा के पास नहीं जाएंगे। उलमा के पास जाओ। अल्लाह फरमाते कि फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते उलमा से पूछ लिया करो। पूछने के लिए जाना पड़ता है। उलमा जहाँ मैसर हैं, उलमा जहाँ मिलते हैं, मौजूद हैं, जाओ उलमा की खिदमत में और जाके अपने मसले रखो। मौलाना फला मसला है, हमारा फला मसला है, आप बताइए क्या करना है। तो अगर उलमा भी जाएं और अवाम भी उलमा के पास आए, तो फिर इंशाअल्लाह इल्म की रोशनी में उम्मत ज़िंदगी गुजारेगी, फितनों का शिकार नहीं होगी। फितने आएंगे, फितनों से बचाव हो जाएगा। दूसरी बात फरमाई, जूदुल अगनिया, मालदारों की सखावत। मालदार अपना माल अपना ना समझे, ये उम्मत की अल्लाह की अमानत है। इसके खर्च करने के मसारिफ हैं, मदारिस हैं, मस्जिदें हैं, इसी तरह दावत का काम है, और बेवाएँ हैं, मिस्कीन हैं, और सारे मसारिफ हैं। वहाँ अपने माल को खर्च करो। शादी करो, सादा मकान बनाओ, सवारी ज़रूरत की ले लो, खाने पीने और कपड़े सादे कर लो। जो अल्लाह ने दौलत दी है वहाँ लगाओ, जहाँ लगाने से उम्मत के मसले हल होते हैं। ऐसी ज़कात निकालो कि आपके महल्ले में कोई गरीब बाकी ना रहे, सब ज़कात देने वाले बने। इस साल आपने ज़कात जिसे दी, आइंदा साल वो ज़कात देने वाला बन जाए। मदरसे वालों को चंदे की ज़्यादा परेशानी ना हो, इतना आप लाकर मदरसे वालों को दे दें। जहाँ मस्जिद नहीं वहाँ मस्जिद बनाओ, जहाँ मदरसा नहीं मदरसा बनाओ, जहाँ मकतब नहीं वहाँ मकतब कायम करो। ये दौलत अल्लाह की अमानत है। जूदुल अगनिया, मालदारों की सखावत अगर उम्मत को मिले, मालदार बखील भी ना हो, मुसरिफ भी ना हो, और तब्जीर भी ना करे, इसराफ भी ना करे। जहाँ जहाँ माल खर्च करना है वहाँ मालदार अपने अपने एतबार से माल खर्च करें। तीसरी बात फरमाई, अदलुल उमरा, कि फरमाएं कि जिनके हाथ में ज़िमाम हुकूमत है या ज़िमाम मनसब है, कुर्सी है, और कोई भी ओहदा है, मस्जिद का जिम्मेदार है, मदरसे का जिम्मेदार है, और पंचायत का जिम्मेदार है, इलाके का जिम्मेदार है, जिसे कोई ताकत और पावर हासिल है, फरमाया वो इंसाफ से काम करे, अदल मिले उम्मत को, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, बल्कि वो कहे कि साहब मुझे इंसाफ करना है, इंसाफ के लिए मुझे अल्लाह ने यहाँ बिठाया है। तो फरमाया अदलुल उमरा, उमरा के माने मालदार नहीं, उमरा के माने जो साहिब मनसब हैं, अपनी अपनी हैसियत की दीवार से वो इंसाफ करे। ये 3 बातें। और आखिरी बात क्या है, फरमाया दुआउल फुकरा, अल्लाह वालों की दुआएं ले। फ़कीर के माने भीख मांगने वाला नहीं, अल्लाह के दर का फ़कीर है, वो मांगता है तो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसकी कबूल करते हैं, उसकी दुआ खुदा रद्द नहीं करते। ऐसे अल्लाह वालों की दुआएं मिले, अल्लाह वाले दुआएं करें, अल्लाह वालों से दुआएं लो। हाँ, लोग जाते हैं दुआ कराने के लिए, मौलाना मेरी बच्ची पर जीन आ गया है, उसको उतारने के लिए दुआ कर दीजिए, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, उसके लिए दुआ कर दीजिए। ऐसी चीज़ों के लिए लोग जाते हैं। मौलाना फला मसला आ गया, दुनिया के मसाइल के हल करने के लिए
जाओ वो भी मांगो अल्लाह से, अल्लाह के अल्लाह वालों से, लेकिन अपने दीनी मसाइल के लिए अल्लाह वालों से दुआएं करो। ये चार बातें एक साथ उम्मत को मिलेंगी तो कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही है, उम्मत के जितने इस वक्त मसाइल हम रो रहे हैं, ये फितना है, वो फितना है, ये मसला है, वो मसला है, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। उम्मत के लिए अमन अमान के फैसले होंगे, खुशहाली के फैसले होंगे, बुलंदियों के फैसले होंगे, इज्जतों के फैसले होंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त जो ये मदारिस हैं, ये हमारी जान है। मदारिस माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि साहब जो है, क्या नाम मदरसे का, फैजुल कुरान, अल्लाह अकबर, कुरान का फैज असल तो कुरान ही है। लिहाजा सुन्नत भी गोया कि वो भी वही है जो कुरान की तर्जुमान है, फ़िक़ा भी जो कुरान हदीस से निकला हुआ एक चश्मा है जिसे हम सैराब होते हैं। लिहाजा कुरान का फैज़, फैज़ुल कुरान, कुरान का फैज़ यहाँ आम हो रहा है। यहाँ नाज़िरा पढ़ाया जाता है, यहाँ माशाअल्लाह यहाँ पर हिफ्ज़ कराया जाता है और तजवीज़ से कुरान पढ़ाया जाता है और बच्चे हाफिज़ बनते हैं। फिर यही हाफिज़ बनने वाले बच्चे आगे चलकर आलिम बनते हैं, यही मुफ्ती बनते हैं, यही मुफस्सिर बनते हैं, यही मुहद्दिस बनते हैं, यही इमाम बनते हैं, खतीब बनते हैं, यही दाई मुबल्लिग बनते हैं। लिहाजा कुरान का फैज़ यहाँ से आम और ताम और जारी हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मदरसे वालों की कदर करना, मदरसे वालों के लिए दुआ करना, मदरसे वालों का ताउन करना। अल्लाह ने कुरान में कहा है, व ताआवनु अल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तक़वे के कामों में एक दूसरे की मदद करो। एक आदमी से काम नहीं होता है, सब मिलकर काम करेंगे तो काम होता है। बड़ी चीज़ एक आदमी नहीं उठा सकता है, सब मिलकर उठाएंगे, आसानी से उड़ जाएगी और दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगी। एक मस्जिद आपको बनाना है तो आपको इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह मेसरी की ज़रूरत पड़ती है और काम करने वाले नौकर की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है, प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है, कारपेंटर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे मिलकर काम करेंगे तो एक मस्जिद का, एक घर का नक्शा सामने आता है। सिर्फ इंजीनियर से काम नहीं होता, सिर्फ जो है कारपेंटर से काम नहीं होता, सब मिलकर काम करते हैं, काम सही होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ समझने के लिए आसानी से। घड़ी होती है, घड़ी में आमतौर से 3 कांटे नज़र आते हैं, 1 घंटा दिखाता है, 1 मिनट दिखाता है, 1 सेकंड दिखाता है। ये 3 कांटे नज़र आ रहे हैं, लोग समझ 3 कांटे ही घड़ी हैं, 3 कांटे घड़ी नहीं है। इसके पीछे एक मशीन होती है, एक बैटरी होती है, वो सब कुछ चलाती है। वो अगर सही है तो 3 कांटे अपना वक्त दिखाते हैं, मिनट वाला मिनट दिखाता है, घंटे वाला घंटा दिखाता है, सेकंड वाला सेकंड दिखाता है। इसी तरह मदरसे में 3 होते हैं, एक तलबा होते हैं, एक असातिज़ा होते हैं, एक मोहतमिम होता है। ये 3 नज़र आते हैं, काम कर रहे हैं। इसके पीछे पूरी जो है एक जमात होती है, पूरी कमेटी होती है, पूरी मुंतजिमा होती है, पूरे इस मदरसे की यानत करने वाले होते हैं, तभी वो मोहतमिम अपना काम कर पाता है, असातिज़ा रहकर पढ़ा पाते हैं और बच्चे पढ़ पाते हैं। अगर पीछे की मशीन हट जाए तो मदरसा बंद हो जाता है। मोहतमिम साहब भी कुछ नहीं कर सकते, तलबा असातिज़ा भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप और ऐसे लोगों की जिम्मेदारी, कोशिश करें हमारे मदरसे के चंदे के लिए हमको बाहर जाना ना पड़े। मैं चाम तो से कहता हूँ, 5 बातें अगर हर मदरसे में आ जाएं तो मदरसे के लिए चंदा भी आसान और बच्चे का मिलना भी आसान है। चंदे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बच्चों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 काम, वो दो काम हैं, एक तालीम और तरबियत, अच्छी तालीम हो, मेयारी तालीम हो। जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे मदरसे में जो निसाब है, चाहे नाजिरा पढ़ाएं, चाहे हिफ्ज़ पढ़ाएं, चाहे अरबी पढ़ाएं, फ़ारसी पढ़ाएं, आलिमियत के कोर्स हम जारी करें, ऐसी तालीम हो हमारे बच्चे पूरे इलाके में मुमताज़ हो। सिर्फ सेमाई शशमाई सालाना इम्तिहान नहीं, आओ हमारे बच्चों का जब चाहे इम्तिहान ले लो, आप हर वक्त हमारे बच्चे तैयार हैं। ये तालीम है। और तरबियत क्या है? सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हर बच्चा सुन्नत के सांचे में ढला हुआ हो। उसका लिबास, उसकी वदाकता, उसकी बोलचाल, उसका रहन सहन, उसका कमरा, उसका लिबास, हर चीज़ में नज़र आता है वाकई बच्चे की तरबियत हुई है। आने वाला मेहमान खुश हो जाए, क्या बच्चे हैं, फरिश्ते मालूम होते हैं, इंसान नहीं रहते, यहाँ फरिश्ते रहते हैं। वाकई क्या तरबियत की है। ऐसी शानदार तरबियत बच्चों की जाए। ये 2 काम जो है, इसका ताल्लुक असातिज़ा और मोहतमिम साहब से है। मोहतमिम साहब निगरानी करेंगे सबकी, असातिज़ा की भी, तलबा की भी, और असातिज़ा तलबा की बेहतरीन तरबियत करेंगे। ये 2 काम
असातिज़ा और मोहतमिम साहब के काम हैं। 2 काम और हैं जो पहले ज़माने में मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी। तलबे सादिक थी, लोग आते थे, पढ़ते थे, खाना अपना क़ियाम अपना कर लिया करते थे। लेकिन अब खाना भी देना है, क़ियाम भी देना है। ताम और क़ियाम अच्छा देना, ये नहीं कि सब बच्चे हैं, यतीम हैं, गरीबों के बच्चे हैं, झोपड़ी पट्टे के बच्चे हैं, गांव गरिया हल्ली पल्ली के बच्चे हैं, जैसे भी चला दो और जैसे भी बकरी भेड़ की तरह रख दो कमरों में, खाना जो चाहे दे दो, ऐसा नहीं है। खाना भी अच्छा देना, कोशिश करना। ये मेहमान रसूल हैं और ये अल्लाह के नबी के मशीन के सिपाही तैयार हो रहे हैं। इनके साथ इकराम का मामला करना, इकराम अच्छा खाना देना, अच्छा इनको रहन सहन देना, क़ियाम व ताम अच्छा देना, इसकी जिम्मेदारी कमेटी की है। कमेटी वाले फिक्र करें हमारे बच्चों को हम क्या खिलाते हैं घरों में, हमारे बच्चों को कैसे आराम देते हैं, वैसे मेहमान रसूल को हम आराम दें। ये 2 काम कमेटी की है। 4 काम और एक काम सबके लिए है, वो क्या है? इखलास है। अल्लाह के लिए पढ़ना है, अल्लाह के लिए पढ़ाना है, अल्लाह के लिए खर्च करना है, सारे काम अल्लाह की रज़ा के लिए और कोई मकसद ना हो। फिर देखो इंशाअल्लाह आपके मदरसे में 100 तलबा का दाखिला है तो आपके पास 150 बच्चे आएंगे। आप कहेंगे भाई हमारे मदरसे में क़ियाम की सहूलत 100 बच्चों की है, एक बच्चा भी ज़्यादा लेंगे हमारे निज़ाम में खलल पड़ेगा, आप किसी और मदरसे में चले जाएं। अगर हमारे ही मदरसे में आपको दाखिला दिलाना है, आइंदा साल इंशाअल्लाह गुंजाइश निकलेगी तो आपको बुला लेंगे। इसी तरह आपका सालाना बजट जो है अगर 25 लाख रुपए है तो आप कहेंगे हमारे सालाना बजट पूरा हो गया है, चंदा हमें आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमको चंदे की ज़रूरत नहीं है, किसी और मदरसे में चंदा दे दे। अल्लाह करे वो दिन आए, मोहतमिम साहब कह सके हमको चंदे की ज़रूरत नहीं है, चंदा किसी और मदरसे में दे दे। न चंदे की आपको फ़िक्र होगी, न बच्चों की फ़िक्र होगी, आपका मेयारी मदरसा हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से फारिग होने वाले कैसे फारिग होते, कैसे हाफिज़ आलिम बनते हैं, दीन के दाई और दीन के खादिम बनते हैं और दुनिया में काम करेंगे। और माशाअल्लाह फैज़ुल कुरान का फैज़ आलम में चलेगा और आलम में जारी हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि ये मदरसा इसको शुरू हुए कितने 10 साल हुए, 15 साल हो गए। माशाअल्लाह मौलाना सिबगतुल्लाह साहब, ये सिबगतुल्लाह अल्लाह का रंग चढ़ा रहे हैं। सिबका के माने रंग के होते हैं और रंग इनका नाम सिबगतुल्लाह है और ये बच्चों पर और मदरसे पर सब पर अल्लाह का रंग चढ़ा रहे हैं। तो बड़ी चीज़ है, हम सबको चाहिए कि इन मदरसे की जो ज़रूरियात है उसका तकफ़ुल करे, उसमें ख़र्च करने को अपनी सादत समझे। ये ना समझे कि ये मौलवी ज़रूरतमंद है इसलिए हम दे रहे हैं, बल्कि मौलवी की ज़रूरत से ज़्यादा हमारी ज़रूरत है कि सही जगह हमारा माल लग जाएगा और अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगा। देकर एहसान न जताए बल्कि लेने वाले का एहसान माने कि आपने हमारा माल कबूल कर लिया, सही जगह हमारा माल लग गया। कोई मस्जिद बनाता है तो मस्जिद पर एहसान नहीं करता बल्कि अल्लाह का एहसान मानता है, अल्लाह ने मुझे मस्जिद बनाने की तौफीक दे दी, वरना दुनिया वालों का माल कहाँ कहाँ लग रहा है, ज़ाय हो रहा है। माल का आना भी अल्लाह की नेमत है, सही जगह खर्च करना भी अल्लाह की नेमत है। कल क़यामत में 5 सवाल होंगे, ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युस्अल अन खम्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा बला व अन मालिही मिन अयन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व अन इल्मिही माज़ा अमिला फ़ीह। 5 सवाल हर इंसान से किए जाएंगे, उसे जवाब देना पड़ेगा। उम्र कहाँ लगाई, जवानी कहाँ खपाई, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। माल के बारे में 2 सवाल होंगे। आम तौर से लोगों में गफलत है, माल कमाने में भी माल खर्च करने में भी। जैसे चाहे माल आना चाहिए, हमारी मर्जी से हम चाहे हम माल खर्च करें, कर लो जो करना है, लेकिन हिसाब क़यामत में देना है। माल कहाँ से कमाया, हलाल से, हराम से, झूठ से, सच से, रिश्वत से, सूद से, कहाँ कहाँ से माल कमाया, सही रास्तों से कमाया, गलत रास्तों से कमाया, इसका भी हिसाब देना है। माल कहाँ खर्च किया, शादियों में और जे रंगरेलियों में, रस्म व रिवाज में, खुराफात में, मुनकरात में कहाँ खर्च किया, या अल्लाह के दीन के रास्ते में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, आखिर बनाने के लिए खर्च किया। ये सवालात वहाँ पर होने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्तों खुश नसीब हैं जिनका वक्त है, जिनका माल है, जिनकी ताकत है, जिनकी जवानी है, वो अल्लाह के दीन पर, दीन के तकादों पर
इल्म पर, इल्म के तकादों पर, अरबाब मदारिस पर, अहले इल्म पर उनका माल लग जाए, वो खुश नसीब हैं। बस मैं इन चंद कलिमात पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए इस बस्ती वालों को, ख़ास तौर से इस मदरसे के जो मोहतमिम ज़िम्मेदार हैं और यहाँ के पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले असातिज़ा तलबा हैं, इसके मुंतज़िमीन हैं, जिन्होंने माशाल्लाह इस मदरसे को अपना समझते हुए इस मदरसे में अपनी जान माल औकात लगा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इन सब के हक़ में दुआ करता हूँ, अल्लाह मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए, इखलास भी नसीब फरमाए, इस्तकामत भी नसीब फरमाए। जो बातें यहाँ कही गई हमसे पेशरो उलमा ने और हमने जो बातें कही हैं, अल्लाह ताला उन सब को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दावत के काम में भी हमको मुल्कों में जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं 4-4 महीने चिल्ला और वक्त लगाने के लिए जितनी दूर जा सकते हैं जाएँ, अपनी जान और माल को इल्म पर और इल्म की इशाअत पर, दीन की हिफाजत पर और दीन की दावत और तबलीग पर लगाने की खुदा तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हज़रत ने बेहतरीन अंदाज में और बड़े पुरजोश अंदाज में हमें इल्म के मौजू पर और इल्म की अहमियत पर समझाया। अल्लाह पाक हज़रत की बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। 2-3 मिनट में मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करके इंशाअल्लाह फिर दुआ के लिए हज़रत से दरख्वास्त करूँगा और फिर खाने का भी नज़म इंशाअल्लाह किया जाएगा। सबसे पहले आप हज़रात के सामने ये बात अर्ज़ करनी है कि ये मदरसा फैज़ुल कुरान का सालाना इजलास है और जलसा है। इसको हमने तहफ़्फ़ुज़ ईमान व ख़त्म नबूवत के नाम पर मुनाक़िद किया था। अल्लाह पाक ने इख्तिताम तक पहुँचाया, इस पर अल्लाह का शुक्र है। और दूसरी बात यह है कि इसको कायम करने में और अब तक के मदरसे के चलाने में माशाअल्लाह हमारे सदर साहब ने भी, अलहाज कुरैशी बाबा साहब, और इसी तरह से हमारे मदरसे के कमेटी के अहबाब और बहुत सारे मुआविनीन हैं इसमें, जिन्होंने मोहब्बत की नज़र से हमारे मदरसे को देखा और हमें भी मोहब्बत की नज़र से देखा और हर एतबार से जान माल वक्त की क़ुरबानी उन्होंने दी और लगाया, तो अल्लाह पाक ने जो है मदरसे को यहाँ तक पहुँचाया। और दूसरी बात, हमारे मदरसे के जो असातिज़ा कराम हैं उनमें सबसे पहले मैं हमारे मौलाना क़ारी नियामतुल्लाह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हर एतबार से मुझे साथ देते हैं और मदरसे के यहाँ तक पहुँचने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और फिर हमारे मदरसे के असातिज़ा मौलाना शाहनवाज साहब, ये भी बेचारे मुत्तकी परहेज़गार आदमी हैं, अपने एतबार से बच्चों को बड़े अच्छे अंदाज में संभालते हैं और माशाअल्लाह बच्चों की तरबियत और इस्लाह की फ़िक्र करते हैं। अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर नसीब फरमाए। और मौलाना सईदुर रहमान साहब, ये भी मदरसे के हिफ्ज़ के उस्ताद मोहतरम हैं। इनके दर्स में जो है 2 बच्चे इस साल हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किया है, हाफिज़ बने हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रही तो आइंदा साल के हमारे आज़ाइम है कि 15 से लेकर 20 बच्चों को हिफ्ज़ मुकम्मल कराया जाएगा और हाफिज़ कुरान बनाया जाएगा अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी। और इसके लिए आप लोगों की दुआओं की और मोहब्बत की भी ज़रूरत है। और फिर हमारे यहाँ हाफिज़ अब्दुल गफ़्फ़ार साहब देसनूर के हैं, ये भी नूरानी कायदे के उस्ताद मोहतरम हैं, ये भी बड़ी फ़िक्र करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर एक टीचर साहब हैं महताब साहब, बेचारे ये भी जो है यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है और साइंस भी पढ़ाया जाता है और कंप्यूटर भी सिखाया जाता है ऑनलाइन टीवी के ज़रिए से। अभी जैसे इससे पहले मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि बीदर में जो शाहीन कॉलेज है, उस कॉलेज की तरफ से यहाँ पर ज़ोहर से लेकर असर तक नज़म किया गया है। इसमें आसपास के 22 या 23 तलबा जो है दाखिला ले चुके हैं। वो 10th क्लास का को पढ़ते हैं और उसका दर्स चलता है। इंशाअल्लाह 1-2 महीने में उसका भी इम्तिहान रखा जाएगा और इंशाअल्लाह उसके भी रिज़ल्ट आएंगे और अच्छे नंबरात पर कामयाब होने वालों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला हर साल रहेगा। और दूसरी बात यह है कि मदरसे की छुट्टियां अभी सालाना जलसे के बाद नहीं होगी, बल्कि मदरसा 15 रमज़ान तक चलेगा। हर तालिब इल्म यहाँ रहेगा, वो हिफ्ज़ कुरान करेगा, कुरान पाक करेगा और इस मदरसे में इंशाअल्लाह तरावी भी होगी। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि तरावी के लिए यहाँ भी तशरीफ़ लाएँ, बच्चों की हिम्मत अफजाई करें और बच्चों का साथ दें। और फिर इसी तरह से मदरसे के तलबा से, मदरसे के असातिज़ा से बल्कि हर आलिम से मोहब्बत रखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है। आखिर में मैं तमाम आए हुए मेहमान, खुसूसी तौर पर
मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी दामत बरकातुम का तहे दिल से और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत बहुत लंबा सफ़र करके हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक हज़रत को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और बेहतरीन बदला इसका नसीब फ़रमाए। इसी तरह से मुफ्ती ज़ीशान साहब और मौलाना अबरारुल हक शाकिर साहब कासमी दामत बरकातुहुम और मौलाना आसिफ साहब, मौलाना सिराजुद्दीन साहब कासमी रईचूर दामत बरकातुहुम और मौलाना शेख इम्तियाज़ अहमद साहब नक्शबंदी, मौलाना नौशाद अहमद साहब कासमी, मुफ्ती इमरान अहमद साहब कासमी देवदुर्ग दामत बरकातुहुम और भी बहुत सारे उलमा, हमारे मुकामी उलमा भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना अब्दुल क़ादर जिलानी साहब और मुफ्ती अकबर साहब और इसी तरह से हमारे हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और दिल से चाहने वाले, बल्कि तरबियत के अंदाज़ में हमसे मजाक करने वाले मेरे साथी मुफ्ती अफजल हुसैन साहब कासमी गंगावती दामत बरकातुहुम, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, हमारे मदरसे से। माशाअल्लाह हजरत के से दरख्वास्त करके मौलाना को हम लोगों ने यहाँ पर मदऊ किया था। अल्लाह पाक जो है इनकी काविश को, मेहनत को कबूल फ़रमाए, इनकी मोहब्बत को हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनाए और अल्लाह पाक जो है सही रहबरी और निगरानी हम सब की फ़रमाए। मैं हज़रत का भी तहे दिल से मुफ्ती अफजल हुसैन साहब कासमी दामत बरकातुहुम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब और हमारे मुहब्बीन में से, हमदर्द में से मकसूद भाई, मकसूद इमरान साहब, ये बेंगलुरु के हैं। ये जब भी हम दावत देते हैं अपने ख़र्च से, अपना जान माल वक्त लगाकर ये बहुत सारे उलमा किराम को बड़ी मोहब्बत से यहाँ पर लाते हैं और इनको अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से और अल्लाह के दीन की मजलिसों से बड़ी मोहब्बत है और इसमें जो है वो चाहते हैं कि मेरा पूरा वक्त लगे। उसके लिए माशाअल्लाह ये बड़ी क़ुरबानियाँ देते हैं, जान की भी, माल की भी, वक्त की भी। मैं इनकी कदर करता हूँ और इनके लिए भी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको सेहत भी दे, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी हमारे यहाँ पर अमीर साहिबान भी हैं, हमारे सरपरस्त भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं और हमारे आसपास करियों के लोग भी हैं। उन तमाम लोगों से मैं जो है शुक्रिया के अल्फाज कहता हूँ और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग बड़ी मोहब्बत से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, जिन्होंने हमारा साथ दिया। जिस एतबार से भी अल्लाह सबको कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक सब के हक़ में हिदायत के फ़ैसले फ़रमाए और अल्लाह पाक कबूलियत से नवाजे। और फिर पीछे जो हमारी मस्तूरात हैं उनसे भी मैं जो है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें मुअल्लिमीन भी हैं, मुअल्लिमात हैं और उसमें भी कुछ औरतें जो है शाहीन वालों की तरफ से आई हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन औरतों ने, जिन मस्तूरात ने हमारे जलसे में शिरकत की और हमारे बुलाने पर आए, अल्लाह पाक उन सब के हक़ में दीन के फ़ैसले नसीब फ़रमाए, उनकी नस्लों में अल्लाह पाक हर एतबार से कबूल फ़रमाए। आखिर में मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मदरसे के सदर मोहतरम अलहाज कुरैशी बाबा साहब, ये हमारे सदर हैं मदरसे के। मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत अपने दस्ते मुबारक से, बेहतरीन हाथों से इनकी शाल पोशी फ़रमाएँ। और मैं मौलाना अबरारुल हक शाकिर साहब दामत बरकातुहुम से गुजारिश करता हूँ वो गुल पोशी फ़रमाएँ। हमारे कमेटी के जो मेंबरान हैं और जो ट्रस्ट में हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ वो सामने तशरीफ़ लाएँ, यहाँ नीले कुर्सियों में। माशाअल्लाह ये बड़ी क़ुरबानी देते हैं, बड़े हमदर्द हैं और दीन के रास्तों में ख़र्च करने का इनका बड़ा जज्बा है। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में नसीब फ़रमाए। मौलाना अबरारुल हक साहब गुलपोशी फ़रमाएँ, अल्लाह कबूल फ़रमाए। इंशाल्लाह अभी दुआ होगी, उसके बाद मजलिस बर्खास्त हो जाएगी। मुफ्ती अफजल साहब कासमी दामत बरकातुहुम हज़रत की खिदमत में दुआ के अस्सलाम वालेकुम तुल्ला। अभी दुआ होने वाली है। आप हजरत से एक गुजारिश मैं करना चाह रहा हूँ, हमारी अंदर जो बैठे हुए माँ बहनें हैं उनसे भी
हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि फ़ितनों का दौर है, किताबें पढ़ते हो, कभी कभी दिल में पढ़ते वक्त में ख़याल आ जाए कि कितना अच्छा लिखा है तो ईमान भी ख़त्म हो जाता है। हमें जाने अनजाने से बहुत सारे वीडियो देखे, किसी की बात सुने या कभी किसी ऐसे फितना परवरों के बयानात भी सुनते रहते हैं। हो सकता है कभी ऐसा लग गया हो दिल में कि बहुत अच्छी बात करता है, जैसा कि अभी आपने सुना है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना दिन में 100 मरतबा कलीमा पढ़ते थे और इस्तग़फ़ार भी करते थे। तो उसी सुन्नत के मुताबिक हम भी क्या करेंगे, साथ में एक मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लेंगे और एक मरतबा सब मिल कर के कलीमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो साथ में कहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों मिन कुल्लि ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। व अतूबु इलैहि। मैं इसको उर्दू में कहता हूँ, आप हजरात भी थोड़ा कहिए। या अल्लाह, या अल्लाह, आज तक आज तक हमने जो इन फितना परवरों की इन फितना परवरों की बात को सुनी है, बात को सुनी है, जो अच्छी भी लगी हो, जो अच्छी भी लगी हो, हमारे ईमान के लिए ख़तरा हो, हमारे ईमान के लिए खतरा उन हो, सब से हम तौबा करते हैं। उन सब से हम तौबा करते हैं। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि। रसूलुल्लाह इस पर हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हम इस पर हम मुकम्मल तरीक़े पर मुकम्मल तरीके ईमान पर रखते हैं। ईमान जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। ला इलाहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वल अमलि वन नियति वल हुदा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इन्ना दुअफ़ा फ़क़व्व फ़ी रिज़ाक़ ज़अफ़ना व ख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनवासीना वजअलिल इस्लाम मुंतहा रिज़ाइना। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इह्तदा। अल्लाहुम्मा जअलना हादीना मुहतदीन गैर ज़ाल्लीन वला मुज़िल्लीन सिल्मन लिअौलियाइक व हर्बन लिअअदाइक। नुहिब्बु बिहुब्बिका मन अहब्बक व नुआदी बिअदावतिका मन खालफ़क मिन ख़ल्क़िक या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे अक़ीदों की हिफाज़त फरमा। ऐ अल्लाह, बातिल वालों की बातिल फितनों से हमारी हिफाज़त फरमा। ऐ अल्लाह, ईमानी ज़िंदगी नसीब फरमा, ईमानी मौत नसीब फरमा, ईमानी हश्र अता फरमा। ऐ अल्लाह, हर तरह के ज़ैग़ व ज़लाल से, ऐ अल्लाह, हर तरह के मुनकरात से, ऐ अल्लाह, पूरी हिफाज़त फरमा। ऐ अल्लाह, सुन्नत व शरीयत पे चलना आसान फरमा। अपने नबी का इताअत व मोहब्बत का सच्चा ताल्लुक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक दुनिया में है, ऐ अल्लाह, हिदायत वाली ज़िंदगी, बरकत वाली ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। हर तरह के शुरूर व फितन से हिफाज़त फरमा, आफ़ियत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक दुनिया में है, किसी मोहताज का मोहताज न फरमा। अपनी ग़ैबी ख़जानों से हम में से हर एक की हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा फरमा। दुनिया ही कमाते कमाते और सारी ही सलाहियतें दुनिया ही पर लगाते लगाते गफलत और अफसोस की मौत मर जाने से हिफाज़त फरमा। मौत से पहले सच्ची पक्की तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। ईमानी मौत नसीब फरमा। सोए ख़ातिमा से हमारी हिफाज़त फरमा। आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा। ऐ अल्लाह, उलमा से ताल्लुक़ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, उलमा की बातों के सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उलमा से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, उलमा से दूर रहने से हमारी हिफाज़त फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक दुनिया में है, ऐ अल्लाह, करम का, रहम का, आफ़ियत का मामिला फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मदारिस की हिफाज़त फरमा।
इस मदरसे की खुसूसन हिफाजत फरमा, फैज़ुल कुरान की हिफाजत फरमा, इसके मुंतज़िमीन, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, इसका ताउन करने वाले, ऐ अल्लाह इससे मोहब्बत करने वाले सबको कबूल फरमा। सबकी ज़िंदगी में, कारोबार में, रोज़ी में, घरों में, नस्लों में, औलाद में खूब बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके घरों में उलमा को, हुफ़ाज़ को, दीन के दाइयों खादिमों को पैदा फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत की सलाहियतों के बर्बाद हो ले जाने से हिफाजत फरमा। हक़ पर और ला इशाअत हक़ पर लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मदारिस की, मसाजिद की, अल्लाह खानक़ाहों की, तमाम दीनी तंजीम व तहरीकों की, तबलीग व दावत की, सब की हिफाजत फरमा। सबको इखलास नसीब फरमा, इस्तिक़ामत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस्तिख़लास नसीब फरमा। अल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना तेरा मेहमान हमारे दरमियान में आ रहा है, उसकी सही कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा। रोज़ों का अहतमाम, तरावी का अहतमाम, तिलावत का अहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुआओं मुनाजात का अहतमाम नसीब फरमा। सगीरा कबीरा गुनाहों से बचना भी आसान फरमा। रहम का, करम का मामिला फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार इनको सेहत अता फरमा। मक़रूज़ है कर्ज़ों को अदा फरमा। ऐ अल्लाह हाजतें हैं पूरी फरमा, मुश्किलें हैं आसान फरमा। ऐ अल्लाह इस मजमे में जिसके दिल में जो जायज़ तमन्ना है पूरी फरमा। ऐ अल्लाह मस्तूरात भी जमा हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, उलमा अवाम भी हैं। ऐ अल्लाह हर एक की जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा, हर एक की मुश्किल को आसान फरमा, घरेलू मसाइल को भी हल फरमा, आपस में उल्फत मोहब्बत की ज़िंदगी अता फरमा। इस बस्ती की हिफाजत फरमा, इस बस्ती के एक एक फ़र्द की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तेरी दी हुई जान और माल को ऐ अल्लाह तेरी मर्ज़ियात पे लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अगराज से, सुमआ से, शोहरत से, ऐ अल्लाह शोहरत के जज्बात से हमारी हिफाजत फरमा। इखलास नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तक़वा नसीब फरमा, शुक्र नसीब फरमा। तमाम शमाइल से हमें आरास्ता फरमा, तमाम रज़ाइल से हमें पाक फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगा वो नसीब फरमा, जो मांगने से रह गया वो अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैर के लिए से जो कुछ मांगा है, अल्लाह वो सारा खैर हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा। ये शुरूर व फितन से ऐ अल्लाह तेरे नबी ने तुझसे पनाह मांगी है, हम भी उससे पनाह मांगते हैं, हम सबको पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात सुन ले कि मजलिस में, जलसगाह में जो हजरात तशरीफ़ लाए उनके लिए खाने का निज़ाम यही किया गया है। मेहमान उलमा किराम के लिए हमारे अनवर साहब कुरैशी माशाल्लाह ये हमेशा हमारे मदरसे को और जो यहाँ पर मेहमान आते हैं बड़े हमदर्दी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ वो अपने घर को बुलाते हैं। इनका भी बड़ा ताउन है हमारे मदरसे में, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मेहमान उलमा किराम के लिए अनवर साहब कुरैशी उनके घर में खाने का नज़म है और आप सब के लिए जो है जलसगाह में खाने का नज़म है। जो जिसके ज़िम्मेदार हैं वो अपना काम कर लें। तलबा में से आवाम की खिदमत के जो ज़िम्मेदार हैं वो करें और